मेरी वॉइस आ रही है। क्लियर। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, कैसे हैं? मॉर्निंग भैया, मॉर्निंग बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग। सभी टीम मेंबर्स को और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष ठाकुर इंदौर से आज की इस जूम मीटिंग में का स्वागत करता हूं। आने वाले 2 से 3 मिनट में हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि कल का एक मीटिंग बहुत शानदार हुआ था, टेक्निकल कॉल था और बहुत सारी चीजें हम लोग को जानने को मौका मिला था। और साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग कंसिस्टेंटली अभी भी वर्किंग प्रॉपर वे में कर रहे हैं, जो लोग अभी भी सिस्टम से कनेक्टेड हैं, उनके लिए जो हमारा जो जूम कॉल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और इसी कड़ी में आज का जो कॉल है वो सिस्टम एसेंशियल से लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने काम को प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। आने वाले 8 बज के 5 मिनट में हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जो है अपना मैं चाहूँगा कि अपने लोकेशन शेयर करें कि इस लोकेशन से आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है। और साथ ही साथ जो है अपने जो भी टीम मेंबर्स जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको एक बार रिमाइंडर कॉल जरूर करें। सो 2 से 3 मिनट में हम मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक मैक्सिमम लोगों को आप जो है आज के कॉल के लिए इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू। तो अलग अलग जगह से लोगों ने अपने नाम और लोकेशन डालना चालू कर दी है। मुकेश जी प्रयागराज से हैं, भोपाल से, बिलासपुर से भी सतनाम जी हैं, जयपुर से सचिन जी हैं, बिलासपुर से प्रभाकर जी हैं, दीपक जी फतेहपुर से हैं, प्रयागराज से रवि कुमार वाघ जी हैं, मनोज जी रायपुर से हैं, अतुल मिश्रा जी फतेहपुर से हैं, विनोद सोनी अंबिकापुर से हैं, रीवा से श्री निवास जी हैं, अंबिकापुर से सूरज जी हैं। तो अलग अलग लोकेशन से, दिल्ली से सिर्फ दिल्ली लिखा हुआ है। गौतम जी बिलासपुर से हैं, आसिफ जी इंदौर से हैं, मनीष जी जयपुर से हैं। सो हरदा से भी हमारे साथ कन्हैया जी हरदा से हैं। कोरिया छत्तीसगढ़ से भी किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया हुआ है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विकास आंचल जी ने ज्वाइन किया हुआ है। मिलन जी बिलासपुर से हैं। और जालौर से अभिषेक जी ने ज्वाइन किया हुआ है। सो अलग अलग टाइम पे एक ही जगह पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं। ये पावर होता है जूम का और ये पावर होता है एजुकेशन का। तो सिस्टम की ये पावर है जिसके कारण जो है एक ही टाइम पे मैक्सिमम जगह के लोग जो हैं यहाँ पे ज्वाइन कर पा रहे हैं। अंबिकापुर हो गया, कोरबा से हो गया, जसपुर हो गया, तखतपुर से आशीष गोयल जी हैं, राजेश जी कोरबा से हैं, हरदा से हैं, रोहित जी रायपुर से हैं, विकास बांके जी हरदा से हैं, सैमसंग कोई हैं पुणे से। सो अलग अलग टाइम पे हम इस जो है मॉर्निंग कॉल पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। और काफ़ी टाइम से आप जो है जो कंसिस्टेंटली मैं देखता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली जो है मीटिंग्स में रहते हैं, ट्रेनिंग्स में रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कल का कॉल था, टेक्निकल कॉल था, तो लोगों के मन में बहुत सारी एक कह सकते हैं कि माइंडसेट रहता है कि कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि जरूरी भी है। लेकिन कल का जो नंबर था वो करीब 600-700 लोगों के आसपास चला गया। और उसके बाद आज का अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 400 के आसपास जाएगा। तो अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ इस चीज का होता है कि कुछ लोग कंसिस्टेंट रहते हैं और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या नया चल रहा है या क्या नई अपडेट्स आ रही हैं, ये चीज जानना चाहते हैं। और कुछ लोग सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि अभी कंपनी चल रही है या नहीं चल रही है। ये एक बड़ी विडंबना रहती है। सो हमको ये चीज समझने की जरूरत है दोस्तों कि जो सिस्टम होता है वो हमेशा चलता रहता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है हम और आप जो लोग लंबे समय से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग लंबे समय तक से कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं, जिसको सिस्टम पे भरोसा है, और जो लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन में है, उनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो लोग रेगुलर मीटिंग्स में रहते हैं। और जो लोगों का सिर्फ ये पर्पस होता है कि चलो अभी कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मीटिंग में ही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो कोई बड़ी मीटिंग होती है तो वो आते हैं। और फिर वही लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन आने से कहते हैं कि सफलता नहीं मिलती। सफलता जो रहती है वो कंसिस्टेंसी मांगती है। तो आप ये समझो कि जो सम टाइम आते हैं उनको आधी इन्फॉर्मेशन रहती है और फिर वो वही आधी इन्फॉर्मेशन को लोगों में जो है डिलीवर करते हैं और एक कहीं ना कहीं भ्रम का जो है माहौल बनता है। और जो लोग रेगुलर मीटिंग्स में रहते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स में रहते हैं, उनके साथ फायदा क्या रहता है? उन लोग के साथ फायदा ये रहता है कि वो लोग रेगुलर बेसिस पे अपने लोगों को एजुकेट करते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं, जिसके कारण
उनका बिज़नेस भी जो है ग्रो करता है और साथ ही साथ जो है उनको कह सकते हैं कि एक बिलीव और एक उनका जो फ़ेथ रहता है वो एज़ कंपैरिज़न टू अदर अच्छा रहता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ठीक है? और अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो कहीं न कहीं एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका बिज़नेस डेवलप होगा। दूसरी चीज़ कल की मीटिंग में जो है हरनाम सर थे उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो आ रहा था फ्रेज़ेज़ को लेकर प्रॉब्लम आ रहा था, वो एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी। तो वाक़ई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कई ग्रुप्स में मैंने देखा है, जो लोग अपने फ्रेजेस नहीं लिखे हैं जिसके कारण से उनको आज टेस्ट वॉलेट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता भी था कि फ्रेजेस अगर नहीं लिखेंगे तो उनके जो वॉलेट है उनके एसेट जा सकते हैं और उनके सीनियर्स ने भी बताया कि ये चीज़ अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने नहीं लिखा, उसको लाइटली लिया और आज वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो बार-बार जो है सिस्टम की तरफ से, कंपनी की तरफ से मॉर्निंग कॉल्स में ये बार-बार आग्रह किया जाता है, बताया जाता है कि जो आपका एसेट है, वो एक डिजिटल एसेट है और उसको सुरक्षित रखने की जवाबदारी जो है, वो आपकी है। और उस जवाबदारी को अगर आप थोड़ी-सी लापरवाही करते हैं या थोड़ा-सा जो है चीज़ों को लापरवाही के साथ रखते हैं, तो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसी टेक्निकल कॉल के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम एसेंशियल को लेकर। जैसा मैंने आपको कहा था कि 400-500 लोग अभी हो जाएँगे, तो लगभग-लगभग वो लोग नंबर हमारे हो चुके हैं, जो हमको एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है? सो एक बार मैं अपने को-होस्ट से कन्फर्म करना चाहूँगा कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, एक बार कन्फर्म कर क्लियर है दूँ? सर वॉइस सर। ओके, थैंक यू मनीष जी। और अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन जैसे ही शेयर होता है, मुझे एक बार प्लीज़ कन्फर्म कर दीजिएगा। यस सर, विजुअल है सर स्क्रीन। ओके। आप चाहें दोस्तों तो अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे रख सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएँगी। मैं जो है कोई बहुत मोटिवेशन की बातें नहीं करूँगा। मैं उन बातों को करना बिलीव करता हूँ जो ज़रूरी हैं, जो बेसिक्स हैं और जिनको करना ही पड़ेगा। मतलब कि सक्सेस के लिए मैंने बुक्स में पढ़ा है, नॉलेज लिया है कि दुनिया में सफलता के लिए लोगों ने अलग-अलग काम नहीं करे हैं, लेकिन एक ही काम को अलग तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं या हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे लोगों के साथ आपको काम करना पड़ता है, तो वो बातें जो कि आपके लिए हमेशा ज़रूरी हैं और मैं बार-बार एक ही टॉपिक्स पे हम बार-बार क्यों बात करते हैं? क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि बार-बार चीज़ें करने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आती है। मैंने लास्ट ज़िक्र भी किया था कि कई बुक्स मैंने 2012 में पढ़ी, लेकिन वो समझ में कब आई 23 में आई। मतलब कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है जीवन में उसको कहते हैं ना उतार लेना, वो जो चीज़ समझ में आई वो 2023 में हुई। बाकी टाइम हमने सिर्फ़ बुक्स पढ़ी और बुक पढ़ने के बाद उसका मीनिंग नहीं समझ में आता था, तो वो जीवन में वो चीज़ जो जिस तरीके से कह सकते हैं ना कि इम्पैक्ट करना चाहिए था, वो इम्पैक्ट करती ही नहीं थी और हमारे मन में हमेशा एक डाउट होता था कि यार बाकी लोग सफल ज़्यादा हो रहे हैं और हमको सफलता क्यों नहीं मिल रही है? और बाकी लोगों के साथ टीम अच्छी बनती है, हमारे साथ टीम क्यों अच्छी नहीं बनती है? बाकी लोग जो ड्रीम्स देखते हैं उनके पूरे होते हैं, हमारे क्यों नहीं पूरे होते हैं? और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि वाक़ई में यार हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो मंच में बड़े-बड़े लीडर आके बोल देते हैं कि आप सपने देखिए, लिस्ट बनाइए, लोगों से मिलिए और बड़ा सोचिए और आप देखिए उनके साथ जो है ज़बरदस्त हो रहा है और हम वही चीज़ कर रहे हैं तो हमारे साथ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसमें अंतर किस चीज़ का है? अंतर दोस्तों सिर्फ़ एक चीज़ का है, वो है बिलीव लेवल का और दूसरा है प्रैक्टिस का। 2 चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बिलीव लेवल डिसाइड करता है कि आप किस लेवल तक ऊपर जा पाएँगे या ये डिसाइड करता है कि कहाँ आप में जो क्षमताएँ हैं, अपनी क्षमताओं को आप किस लेवल पे आप उसपे का दोहन कर पाएँगे, उसके ऊपर है आपके बिलीव के ऊपर। तो एसेंशियल का काम क्या है? एसेंशियल का काम सिर्फ़ वही बिलीव लेवल को बेटर करना है। एसेंशियल का काम क्या है? एसेंशियल का काम है इस इंडस्ट्री के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसको लगातार उसपे लोगों को अडिग बनाना है और एसेंशियल का काम ये है कि आपके दिमाग में, दिल में एक चीज़ समझ में आ जाए कि अगर ये काम नहीं किया तो सफलता मिलेगी नहीं। ये इस
टॉपिक का विशेष मुद्दा है और मैं बार-बार इसी को इसीलिए जो है प्रमोट करता हूँ बिकॉज़ हमारे सिस्टम में बहुत सारे अच्छे वक्ता हैं और वो बहुत अपने-अपने विषय के जो है कह सकते हैं कि एक्सपर्ट हैं। तो हर तरह का आपको नॉलेज मिलता है। जब टेक्निकल कॉल्स आते हैं तो टेक्निकल टीम का नॉलेज मिलता है। जब और कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं तो अलग जो है आपको मौका मिलता है। तो यहाँ पे आपको अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग लीडर्स को सुनने का मौका मिलता है और मेरा काम है बेसिक्स पे बात करना, जिन काम को करके आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हो, उन पे हमारा काम है बात करना। तो आगे चलते हैं हम अपने इसी क्रम को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं और हम एसेंशियल के ऊपर बात करते हैं कि जीवन में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको 4 महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है। इन 4 चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में जितना बेहतर करेंगे, उतने बेहतर इंसान और उतने बढ़िया आपकी पर्सनैलिटी और साथ-साथ उतनी बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। उनमें से जो 4 चीज़ें हैं, वो है सबसे पहला आपका बिहेवियर। इंसान का जो बिहेवियर है, वो तब नहीं देखा जाता जब वो अच्छे और कम्फर्ट ज़ोन में रहता है। इंसान का बिहेवियर देखा जाता है उस समय जब वो विपरीत परिस्थितियों में रहता है। जैसे कि कल मैं ड्राइव कर रहा था और मैं देख रहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ चैट्स जो हैं चल रही थी और मैं देख रहा था कि वो लोग जिन्होंने इस बिज़नेस में एक अच्छे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट किया होगा या निवेश किया होगा या इस इंडस्ट्री में जुड़ने के लिए वो आए होंगे, वो लोग बहुत पेशेंसफुली जो है मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैंने कुछ लोगों को ऑब्ज़र्व किया कि जो लोगों ने ना समझा है सिस्टम को, ना जानकारी ली है, वो लोग इम्पेशंस हो रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण है सिर्फ़ और सिर्फ़ पहली चीज़ मैं हमेशा अपने बिज़नेस में जब मीटिंग्स लेता हूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो 10, 20, 50 हज़ार रुपए लगा दें इस बिज़नेस में और बिना सोचे-विचारे लगा दें। हमको ऐसे लोग चाहिए जो धीर हों, गंभीर हों और जिनको समझ में आए कि वो क्या करने जा रहे हैं और साथ ही साथ वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जब हम काम करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लोग बढ़िया अच्छे से काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों को ना इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ना जानकारी दी जाती है, बस ये बोल दिया जाता है कि आप तो इस प्रोजेक्ट में आ जाओ और हम आपके साथ में हैं। तो निश्चित तौर पे उनका पेशेंस जो है वो गलत होगा। तो आपका व्यवहार जो है वो महत्वपूर्ण रखता है। तो आप व्यवहार और आपका जो बिहेवियर है, वो बिल्कुल कैसा रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। क्योंकि हम मैंने देखा कि जब प्रोजेक्ट बहुत अच्छे पीक पे था तो वही लोगों का जो रिएक्शन बिहेवियर था वो अलग था और आज लोगों का बिहेवियर अलग है। तो थोड़ा-सा हमको अपने बिहेवियर पे काम करना है और आपका बिहेवियर जो है, आपका जो एटीट्यूड है जो है, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आप कहाँ जाने वाले हैं। थॉट प्रोसेस जो है वो क्या होता है, आपके विचारों के आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो महत्वपूर्ण होता है। थॉट प्रोसेस लेकिन एक ऐसी स्थिति है जो कि डेली चेंज होती है और वो चेंज कैसी होती है? वो चेंज होती है आपकी संगत पे कि आप किस तरीके के लोगों के साथ आप रह रहे हैं, आपका माइंडसेट कैसा बन रहा है, वो आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग्स में हैं, रेगुलर मीटिंग्स में हैं, रेगुलर कम्युनिकेशन में हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस देखिए कैसा रहेगा। और जो लोग ना ट्रेनिंग्स में हैं, ना मीटिंग्स में हैं, ना लोगों से बात कर रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस देखिए वो क्या होगा, ऑटोमैटिक बाय डिफ़ॉल्ट वो नेगेटिव हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस उसने अपना वैसा सर्कल बना के रखा है। इसीलिए भी महत्वपूर्ण है, बार-बार बोला जाता है कि जब भी ट्रेनिंग्स हों, जब भी मीटिंग्स हों, सो आप अपने टीम के लोगों को कनेक्ट करिए। क्यों कनेक्ट करिए? क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ इस समय कि लोग जो हैं वो आंसरिंग मशीन बन गए हैं या फिर आंसर देने से बच रहे हैं। सो आंसरिंग मशीन नहीं बनना है हमको, हमको लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करना है। सिस्टम से अगर आप कनेक्ट करेंगे, तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको लोगों को हर एक चीज़ का आंसर देना नहीं पड़ेगा। सुबह का जो कॉल होता है वो इसीलिए बनाया गया है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, रिपीट तो नहीं हो रहा? नहीं सर। ओके, सो हमको क्या करना है, हमको फ़ोकस करना है कि लोगों को कनेक्ट करना है ताकि वो एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस में रहे और हमारा और आपका जैसे कंपनी के मैनेजमेंट का हो या जितने भी टॉप लीडर्स हैं जो मॉर्निंग कॉल्स में आ रहे हैं, उन सबका एक ही माइंडसेट है और एक ही थॉट प्रोसेस है कि एक लेवल पे हमको जाना है, हमारा एक सपना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अभी विचलित हैं, कारण क्या है? कारण सिर्फ़ ये है कि उनसे आप कनेक्ट नहीं हैं, उनसे आप प्रॉपर तरीके से लोगों को कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को बातचीत नहीं हो पा रही, जिसके कारण से लोग जो हैं वो कहीं न कहीं अपने उनके जो थॉट प्रोसेस है वो गलत हो रहा है।
हैबिट्स की बात करते हैं। हैबिट्स जो है वो सिंपल सा एक शब्द है कि है आपकी आदतें ही आपका भविष्य है। आप जैसी आदतें करते हैं वैसा आप अपने आप को बना लेते हैं। तो इस बिज़नेस के लिए भी जो महत्वपूर्ण आदतें हैं अगर आप नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप वो बन जाएँगे जो आप नहीं बनना चाहते हैं, राइट? और उसके बाद है एक्शंस। एक्शंस का मतलब क्या होता है? कई ऐसे लोग हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाए, वो लोग उम्मीद करते हैं उनको बहुत पैसे आ जाएँ। लेकिन अगर वर्किंग के बारे में बात करें तो वर्किंग कुछ भी नहीं हो रही है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब काम ही नहीं होगा तो आपका जो एक्शंस ही जब पॉजिटिव नहीं होंगे तो आपका आउटपुट पॉजिटिव कैसे आएँगे? सो ये जो 4 चीज़ें हैं दोस्तों, ये सिर्फ़ इस बिज़नेस के लिए नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आपकी जो प्राथमिकताएँ होती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आज आपका जब हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया हुआ था, तब हमारी प्रायोरिटी जो थी, जो हमारी प्राथमिकता थी, वो ये थी कि इस बिज़नेस को हमको ऊँचाइयों पे लेके जाना है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, हमारे साथ स्टार्ट किया और आज की डेट में बहुत अच्छा बिज़नेस भी बनाया। लेकिन जैसे ही चीज़ें चेंज हुई, तो उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई और वही जो है कहीं न कहीं उनके साथ और उनकी टीम के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आपकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए, वो आपके मन के अधीन होना चाहिए। आपके जो लक्ष्य के अधीन होना चाहिए, मन के अधीन नहीं होना चाहिए और ज़्यादातर लोगों के साथ उल्टा होता है कि उनकी प्राथमिकता जो है वो मन के अधीन हो जाती है और मन के अधीन कैसे हो जाती है? क्योंकि जैसे ही उनका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, तो उनकी प्राथमिकताएँ चेंज हो जाती हैं। दोनों का एक-दूसरे से बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। आपकी प्राथमिकता जो है वो आपके लक्ष्य के अधीन होना चाहिए, ना कि आपके मन के अधीन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही लोगों को थोड़ी-सी नेगेटिविटी मिलती है, थोड़ा-सा माहौल कम समझ में आता है, तो लोगों की संगत बदलती है, जिससे उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है और थॉट प्रोसेस जैसे चेंज होता है, तो कहीं न कहीं उनकी जो प्राथमिकता है वो मन के अधीन हो जाती है कि नहीं यार, अब हमको ऐसा लग रहा है, हमको वैसा लग रहा है। लेकिन आप बिलीव करिए कि सिस्टम अपना काम कर रहा है। कंपनी अपना काम कर रही है, प्रोजेक्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन ये 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ऑनगोइंग प्रोसेस में टाइम लगता है, वक़्त लगता है। अगर आप इस बीच में पेशेंस नहीं रखेंगे, जैसे अभी एक छोटा-सा कह सकते हैं कि एक लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। मैं ट्रेडिंग्स को जो लोग जानते हैं, मैं काफ़ी समय समय ट्रेडिंग्स भी करता हूँ। तो आप बाज़ार को अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो बाज़ार एक जब आप एक कह सकते हैं कि ट्रेंड पे चलता है कि भाई बाज़ार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑर्डर जो है बाइंग के लगा के रखे हैं, उनकी हमेशा एक कह सकते हैं कि थॉट प्रोसेस रहती है कि बाज़ार उठेगा, उठेगा, उठेगा। लेकिन अगर बाज़ार डाउन ट्रेंड पे है तो उस समय आपको पेशेंस और आपका नॉलेज ही आपको बचा सकता है। अदरवाइज़ आप अपना जो कह सकते हैं कि जो आपकी जो संपत्ति है, वो आप सब गँवा दोगे। लेकिन उसी जगह जहाँ पे लोग सिस्टम से कनेक्टेड हैं, नॉलेज से कनेक्टेड हैं, उनको पता है कि बाज़ार एक हद तक रिट्रेसमेंट लेगा और एंड ऑफ द डे तो उसको ऊपर ही जाना है। और वो वहाँ तक पेशेंस बना के रखते हैं, अपने आप को, अपने एसेट को बचा के रखते हैं और राइट टाइम पे एंट्री करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। उसी तरीके से इस बिज़नेस में भी अगर एक अप ट्रेंड हमने देखा, एक डाउन ट्रेंड देखा और जब रिवर्सल का टाइम आने वाला है, तो वहाँ पे उस बीच तक में देखा जाएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अपना पेशेंस खो के अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं, इधर-उधर जा चुके हैं। सो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे जो प्राथमिकता है, वो हमारे लक्ष्य के अधीन होना चाहिए, ना कि हमारे मन के अधीन होना चाहिए और आपने अगर इस बिज़नेस को जॉइन किया है और अगर आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, आपके पास डिज़ायर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्य विहीन है। लक्ष्य विहीन का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल होता है आपके घर पे जो घड़ी लगी है, उसकी जो सुइयाँ हैं, वो लक्ष्य विहीन है। वो घूमती रहती हैं चारों तरफ दिन भर घूमती रहती हैं, लेकिन पहुँचती कहीं नहीं। तो सुई का जो काँटा होता है या पेंडुलम होता है, वो हिलता रहता है, लेकिन पहुँचता कहीं नहीं। तो आप अपनी प्राथमिकताएँ डिसाइड करिए, आपके ड्रीम्स को डिसाइड करिए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अभी कम्फ़र्ट ज़ोन में जा चुके हैं, जिन्होंने इतना बना लिया है कि वो कम्फ़र्ट ज़ोन में चले गए हैं। सो उनको भी अपने जो ड्रीम्स हैं, उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने आप को बेटर लेवल पे पहुँचा सकें। तो सेट द प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ क्या होना चाहिए आपकी? पहली प्राथमिकता हमेशा परिवार होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्राथमिकता आपका फैमिली होना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता वो काम होना चाहिए जिसके कारण से आपका घर चलता है। अगर आपको लगता है कि मिस्टर मिंट के कारण ही मेरा घर चलता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही काम होना चाहिए और अगर आपका कोई जॉब है, कोई बिज़नेस है, कोई व्यापार है और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आप जाते हैं जिससे आपका परिवार चलता है, तो आपकी दूसरी प्राथमिकता है, वो वहाँ पे होना चाहिए। तीसरी प्राथमिकता फिर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या ये बिज़नेस होना चाहिए, जिसको आपने एक डिसीज़न के साथ काम किया है क्योंकि जब इस बिज़नेस में लोग आते हैं
तो उनसे पूछा जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई ये बिज़नेस है और ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे अगर आप एक बहुत बारीक-सी चीज़ अगर आप देखें, जिसको प्रॉपर तरीके से बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, सारी प्रोजेक्ट के बारे में समझाया गया, तो वहाँ पे जो निर्णय होगा, वो निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, वो निर्णय 2 लोगों का होगा। एक जो बता रहा है और दूसरा जो उस चीज़ को सुन रहा है और उसके बाद सहमति दे रहा है कि हाँ, ये काम मुझे करना है। तो आपने निर्णय लेके जब इस काम को स्टार्ट किया है, तो फिर आपकी प्राथमिकता भी उस निर्णय के आधार पे होना चाहिए और वो प्राथमिकता ये होना चाहिए कि मैं इस काम को किस तरीके से करूँगा। आपने अपने सेकंड जो आपका करंट जॉब और बिज़नेस है उसके बाद जो समय बच रहा है, वो फिर आप इस बिज़नेस को दीजिए। और फिर अगर जिन लोगों ने इस तरीके से किया है, तो मैंने देखा है कि पिछले 12 साल, 16 सालों से हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने इस तरीके से काम किया है, उन लोगों ने एक अच्छा अचीवमेंट लिया है। और जिन्होंने ये सोचा है कि आज बर्थडे पार्टी है तो प्लान नहीं दिखाऊँगा, जिनको आज दोस्त के यहाँ जाना है, तो आज प्लान नहीं दिखाऊँगा या आज कल रात को बहुत लेट हो गया तो सुबह मीटिंग नहीं जॉइन करूँगा। जिन्होंने इस तरीके से काम किया है, उनको रिज़ल्ट भी उसी तरीके से आ रहे हैं। तो टेक चार्ज ऑफ योर सक्सेस। आपकी सफलता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ये एक आधी लाइन है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सफलता और असफलता दोनों के लिए आप जवाबदार हैं। क्यों? क्योंकि निर्णय दोनों ही स्थिति में आपका ही होता है। तो जब आपने निर्णय लिया है, तो एक बार जब निर्णय लिया है तो सोच-विचार के ही निर्णय लिया होगा। और अगर आपने सोच-विचार के निर्णय लिया है, उसके बाद फिर अपने निर्णय पे अगर आप डाउट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक क्वेश्चन मार्क आपकी समझ पे भी है कि भई मैंने क्या समझ के जो है स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी बिज़नेस में 18 साल से ऊपर के लोगों ने अगर निर्णय लिया है, तो सीधी-सी बात है सोच समझ के लिया है। और अगर आपने जब एक बार निर्णय ले ही लिया है, तो फिर उस निर्णय को जो है आप उस तब तक लगे रहिए, जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। जैसे कि एक बुक में रतन टाटा जी का कोट लिखा हुआ है कि मैं कोई भी निर्णय से लेने से पहले जो है सोचता नहीं कि वो सही या गलत है। लेकिन जब मैं एक बार निर्णय ले लेता हूँ, तो उसको मैं सही करके दिखाता हूँ। तो इस बिज़नेस में भी, इस इंडस्ट्री में भी ये महत्वपूर्ण है कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको हर तरीके की मेंटल लेवल के लिए तैयार होना पड़ेगा। हर तरीके से आप अपने आप को नॉलेज रखिए। नॉलेज जिनके पास है, आज आप देखिए कि जिन लोगों ने सिस्टम में अपने आप को कनेक्टेड करके रखा हुआ है, जो लोग लगातार कंसिस्टेंट ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में हैं, जो लोग लगातार कम्युनिकेशन में हैं, उनके बात करने, उनके बोलने के उनके नॉलेज के कारण उनकी बातों में कॉन्फिडेंस फ़ील होता है कि नो डाउट ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कनेक्टेड नहीं हैं, उन लोग इफ, बट और जो है कहीं न कहीं क्वेश्चन्स में रह जाते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम सिर्फ़ एक चीज़ पे आ रही है, कम्युनिकेशन गैप्स। जो कम्युनिकेशन गैप्स जो होता है, उसके कारण ये सारी सी चीज़ें जो हैं मुझे ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि वहाँ पे आती हैं। जो लोग लगातार कम्युनिकेशन में हैं, जो क लोग लगातार कनेक्टिविटी में हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि कोई जो है विशेष जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आपको आपकी सफलता के लिए स्वयं ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 4 चेंजेस के बारे में बात करते हैं हम। चेंजेस जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान का इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसको लोग जिनके अंदर परिवर्तन को देखते हैं। पहले जैसे आप रहते थे वैसे आज रहेंगे, पहले जैसे बातें करते थे वैसे ही आज रहेंगे, पहले जैसे आपके शब्दों का चुनाव रहता था वो भी आज रहेगा, तो निश्चित तौर पे लोग आपसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जो आप पहले थे उससे आज बेहतर हैं। जहाँ पे आप साइकिल से चलते तो वहाँ पे बाइक पे आ गए हैं, बाइक से चलते तो वहाँ पे कार पे आ गए हैं, तो लोगों को आपका परिवर्तन दिखेगा। इसी बीच में कुछ लोग आपसे जलेंगे भी, तो वो भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और एक्सटर्नल चेंजेस में आपका ड्रेस कोड, आपकी स्माइल, आपकी फिजियोलॉजी, आपके बोलने के तरीके, आपके कपड़े, आपकी वॉच, ये सारी चीज़ें लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आपको अपने एक्सटर्नल चेंज को करिए क्योंकि पहले लोग आपको बाहरी रूप से देखते हैं और फिर इंटरनल चेंज के लिए मीटिंग्स होती हैं। बार-बार बोला जाता है कि मीटिंग्स को आपको अटेंड करना है और ये मीटिंग्स इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं, अगर किसी को डाउट है कि ये मीटिंग्स तो हम बार-बार सुनते हैं, तो एक सिंपल सा एक टास्क है। टास्क सिर्फ़ ये है कि जो मीटिंग ले रहा है, जो भी व्यक्ति मीटिंग ले रहा है, जो भी लीडर मीटिंग ले रहा है, उसने जिस तरीके से जिस फ्लो में मीटिंग को लिया है, आप उस तरीके से अगर ले सकते हैं, तो आप अपने जो एक्टिव अपलाइन हैं, उनको आप बताइए कि सर इससे अच्छी मीटिंग मैं ले सकता हूँ और बिल्कुल आपका नाम जो है रिकमेंड किया जाएगा और आपको हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। और अगर लगता है कि नहीं यार इस फ्लो से नहीं बोल रहा पा रहा हूँ, तो आपको अभी भी सीखने की ज़रूरत है। तो ये जो चेंजेज़ हैं, वो लोगों को दिखेंगे।
जब आप इस तरीके का निर्णय लेते हैं कि भाई चलो मैं मीटिंग लेके दिखाता हूँ, जब आपने मीटिंग लेना चालू कर दिया, आपके नाम के फ्लायर, आपके नाम के पोस्टर बनते हैं, तो लोग आपको देखेंगे कि यार ये इनका जो नॉलेज भी बहुत बढ़ गया है, बोलने का तरीका भी अच्छा हो गया है, तो कहीं न कहीं इंटरनल चेंज होगा। फिर आपका जो सर्कल है, जो आपको जानता है, जो आपके कंट्रोल में जो आपका जो लोग हैं, वो आपसे प्रभावित होंगे, वो आपको लीडर मानेंगे और जिस दिन लोग आपको लीडर मानेंगे, उस दिन आप ये समझ लीजिए कि इस इंडस्ट्री में आपका पहला कदम पड़ चुका है, तब जाके आपको एक अच्छी टीम मिलेगी, तब जाके आपका अच्छा नेटवर्क बिल्ड होगा, तब जाके लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस पे आपको विशेष वर्क करने की ज़रूरत है। अडॉप्ट द कल्चर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा क्वेश्चन्स पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें क्या हो रही? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल है और नो डाउट नॉलेजेबल होना बहुत अच्छी बात होती है, उसपे मैं बिल्कुल समर्थन देता हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत गलत बात होती है। तो ये सिस्टम को आपको समझने की ज़रूरत है। इसका जो कल्चर है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कल्चर है, वो एक सोच-विचार के कई सालों के बाद एक लॉ और एक नियम पे चला हुआ है। तो जब भी आप किसी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, जब भी आप किसी सिस्टम से जुड़ते हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उसका जो कल्चर है, जब तक आप 100% उसको अपना नहीं सकते, तब तक आप उस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। और जिस दिन आपने 100% उसको अपना लिया, तब आप क्वेश्चन करने लायक बचते नहीं क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाते हैं। क्वेश्चन उन लोगों को के रहते हैं, जो लोग कनेक्टेड नहीं हैं, जो लोग बातें नहीं करते। मैं आज बार इस शब्द को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शायद 500 से 600 लोग हमारी मीटिंग में हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ टीमें होंगी, जिनके साथ लोग होंगे, वो शायद इस बात को रियलाइज़ कर सकें, समझ सकें कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। तो आपके लोग कनेक्टेड नहीं हैं, इसके कारण से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लोगों को कल्चर जो है अडॉप्ट करवाइए कि यहाँ पे जो किस तरीके का एजुकेशन दिया जा रहा है, किस तरीके की बातें की जा रही हैं, उनको ऑब्ज़र्व करने दीजिए। उसको जितने ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स होती हैं, पर्सनल डिस्कशंस होता है, उस पे बात करिए और साथ-साथ आप जब भी इस बिज़नेस को लेकर सीरियस हैं या आपका एक ड्रीम है, तो उसके लिए आप अपनी एक नोटबुक रखिए और अपने सारे ड्रीम्स और अभी जो इम्पोर्टेंट बातें लग रही हैं, उसको आप नोट डाउन करिए और साथ ही साथ अपने जो बिहेवियर है उसके मेक इज़ द पार्ट ऑफ योर बिहेवियर आप लगातार जो है उसकी प्रैक्टिस करिए और डुप्लीकेट जो है वो सही चीज़ों का हमको करना है। ये हमारे कल्चर को अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आप एक बेहतर इंसान के साथ-साथ एक अच्छे बिज़नेसमैन, एक अच्छे लीडर भी बनेंगे। बी टीचेबल एंड बी अकाउंटेबल आपका लेन-देन हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। ज़्यादातर टीमों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लेन-देन के ऊपर ही आती हैं। ज़्यादातर जो ग्रुप्स में प्रॉब्लम आती है वो लेन-देन के ऊपर ही आती हैं और ज़्यादातर लोगों के साथ लोगों के व्यवहार खराब होते हैं, वो लेन-देन के साथ होते हैं। जब हम इस बिज़नेस में स्टार्ट करते हैं, तो हम जो लोगों को प्रोजेक्ट समझाते हैं, तो मैं हमेशा एक बात ज़रूर बोलता हूँ लोगों से कि सर ये फाइनेंशियल मार्केट है और फाइनेंशियल मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला चैप्टर होता है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उतने ही पैसे का आप निवेश करिए जिस पैसे का आप रिस्क ले सकते हैं। और वही आपके और हमारे संबंध को बेहतर बना के रखेगा। लेकिन बहुत सारे लोग गलत प्रैक्टिस करते हैं। गलत प्रैक्टिस इन द सेंस मैं जब सुनता हूँ लोगों के फ़ोन आते हैं तो लोग बोलते हैं सर उसने तो हमेरी गारंटी दी थी, उसने तो हमको ऐसा बोला था, वो तो बोला था कि आप तो 3 महीने में पैसा आ जाएगा। ये जो गलत प्रैक्टिस होती है उससे क्या होता है, उससे पूरा माहौल बिगड़ता है। और जो अच्छे लोग रहते हैं उनके साथ-साथ जो लोग बुरे हैं उनकी तो बात नहीं बोलता, वैसे तो लोग अच्छे-बुरे नहीं होते, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उनका व्यवहार रहता है। बट प्रॉब्लम किनके साथ होती है या दिक्कत किन लोगों के साथ हो रही है, दिक्कत उन लोगों के साथ होती है जो लोग कहीं न कहीं गलत कमिटमेंट दे के बैठे हुए हैं और अब वो अपना कमिटमेंट जो है लोगों को ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं हमको तो ऐसा ही बोला गया था। तो बार-बार सिस्टम में जो कॉल्स होते हैं, मॉर्निंग्स जो कॉल्स होते हैं, हर जो एजुकेशन सेशंस होता है उसमें बार-बार बात करी गई है कि फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ होती है। और आप अगर किसी बिज़नेस में किसी व्यक्ति को अगर लेके आ रहे हो तो उसको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करके अगर आप बिज़नेस में लेके आ रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ कि कभी उसके साथ आपके संबंध खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ही झूठ बोल के लेके आया तो उसके लिए फिर आपका सीनियर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा हमको ध्यान रखना है। इसीलिए आपकी अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर रखिए, आपका लेन-देन जो है स्पष्ट रखिए। भाई अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, आपकी मर्ज़ी है, आप रिस्क ले सकते हो, बिल्कुल आप आओ। और अगर आपको नहीं लग रहा है, मैं बैठा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट है, प्रॉफ़िट है आपका है, लॉस है आपका है। ये बिल्कुल स्पष्ट लेके आओगे तो 10 में से 2 लोग आएँगे लेकिन बिज़नेस अच्छा होगा। और बिलीव करिए अगर किसी को ऐसा लगता है कोई मेरे को ऐसा बोलता है हालाँकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर ऐसे तो बिज़नेस ही नहीं होगा, ऐसे तो लोग ही नहीं जॉइन करेंगे। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि ये इस बिज़नेस में एक बहुत बड़ी टीम अपने साथ है और एक अच्छा नाम अपने साथ है और हमने तो इसी तरीके से बिज़नेस बिल्ड किया है।
और ऐसा होता है, 100% होता है। सच बोलने में क्या जाता है? सच बोल के बिज़नेस को लेके करिए, अच्छे से करिए, कभी भी कह सकते हैं ना कि ऐसे शुगर कोट करके बातें मत करिए। स्पष्ट बात करेंगे, प्रॉब्लम सामने वाले को थोड़ा-सा अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन एक चीज़ समझिए कि आपका उसके साथ संबंध अगर अच्छा हो गया ना, तो सीधी-सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोगों को अपने साथ लेके चलना है हमको। लोगों के साथ मतलब ये है कि स्पष्ट बात करेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, और अगर आपके साथ लोग हैं तो ज़िंदगी में आप बड़ा से बड़ा काम जो है वो कर सकते हैं। इसलिए हमेशा स्पष्ट तरीके से बात करिए। टीचेबल बनना पड़ेगा, इनोसेंस रहिए लगातार। इस बिज़नेस को सीखना है। आज भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, और आज मैं जब मीटिंग को स्टार्ट कर रहा था, तो मैं जब लोगों के नाम क्यों सुबह-सुबह बोलता हूँ, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जिन लोग कौन से लोग कंसिस्टेंट हैं, कौन से लोग कंसिस्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं भी लिए हैं मैंने, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये लोग लगातार मीटिंग में, तो वो इनोसेंट होके सीख रहे हैं, वही चीज़ सिखा रहे हैं, वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छी इनकम बना रहे हैं। और जो लोग कर ही नहीं रहे हैं, वो एक-दूसरे को फ़ोन लगा रहे हैं कि सर मेरी एमएनटी सेल करवा दो, मेरा ये बिकवा दो, मेरा बिकवा दो। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग ही नहीं कर रहे हैं। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका अपलाइन जो है, वो ये चीज़ें करवा दे। तो अब वो वेट कर रहे हैं कि भाई जब प्रोसेस होगा तो वो ठीक है, उसके लिए हमने आंसर करके रखा हुआ है कि भाई जब लिस्टिंग होगा तो आपका ये चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो लोग वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ क्या है? उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो काम कर रहे हैं। सो हमको इस चीज़ का समझना है कि बार-बार जो चीज़ें बताई जाती हैं सिस्टम में, कि लगातार आप जो है अपने आप को सिखाते रहिए, अपने इस सिस्टम को एडॉप्ट करिए, जो ट्रेनिंग्स हैं, जो कल्चर हैं, उसको अडॉप्ट करिए। लोगों को क्रिटिसाइज़ करना आप छोड़िए। हाँ, बुराई करना दुनिया में सबसे आसान काम होता है। कहते हैं कि दुनिया में लोगों की बुराई करना और किसी चीज़ के बारे में कमी करना बहुत आसान बात है। लेकिन किसी चीज़ को बनाना दुनिया में कठिन काम है। मतलब अगर आपने एक छोटा-सा कोई मूर्ति, उसको तोड़ दिए, तोड़ना बहुत आसान है, धक्का मारेंगे तोड़ेंगे, लेकिन उस मूर्ति को बोलोगे भाई बना दो, तो शायद आप नहीं बना सकते हैं। उसी तरीके से किसी भी चीज़ पे कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है। लेकिन आप जब उस स्थिति में होते हो, तो आप उस स्थिति को समझिए कि किस तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है, किस तरीके से टेक्निकल चीज़ें वर्क करती हैं, और टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं वो समय लेती हैं। वो ऐसा नहीं है कि भई आज बोल दिया तो आज ही हो जाएगा, नहीं, उसमें टाइम लगता है तो लगता है, और वो एक पार्ट है, और ये सिर्फ़ एक चीज़ का नहीं है। ये फाइनेंशियल हो या फिर ब्लॉकचेन हो या कोई भी चीज़ हो, हमने तो देखा है कि बड़े-बड़े जो नाम आज बने हैं, मतलब चाहे बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे बीएनबी हो, बड़े-बड़े नाम जो बने हुए हैं, वो एक दिन में नहीं बने हैं, उनमें सालों लगे हैं, और सालों लगने के बाद जो लोग सालों से टिके हैं, वो पैसा बना पाए हैं, या वो लोगों ने पैसा बनाया है जिन्होंने 2009 में सुना बिटकॉइन के बारे में, जिन्होंने 12 में सुना, जिन्होंने 14 में सुना, जिन्होंने 18 में सुना, जिन्होंने 19 में सुना, और जिन्होंने 21 में सुना, सिर्फ सुना, निवेश नहीं किया। लेकिन कई लोग ऐसे जिन्होंने निवेश किया और वो आज बिलियनेयर हैं, मिलियनेयर हैं। तो उनको एक समय लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, और जब उसी तरीके का हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो आप कैसे समझते हैं कि वो कोई अलादीन का चिराग है जो 2 दिन में तैयार हो जाएगा? नहीं, वो समय लगेगा। और वो समय क्यों लगता है, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। समय इसलिए लगता है क्योंकि रूल जो है वो सिंपल सा है। रूल क्या है? रूल एक ये है कि दुनिया की सारी संपत्ति अगर हर व्यक्ति को बाँट दी जाए बराबर-बराबर, लेकिन 5 साल बाद अगर आप वापस आके देखेंगे ना, तो जो लोग पैसे वाले थे, जो लोग रिच थे, जो लोग अच्छे निवेशक थे, जो अच्छे लिसनर थे, उन लोगों की संपत्ति और जिन लोगों को बाँटी गई संपत्ति में ज़मीन-आसमान का अंतर होगा। कारण क्या है कि सक्सेस के लिए जो ज़रूरी है, जो लोग इन चीज़ों पे, बातों पे फ़ोकस करते हैं, वही लोग बड़ा पैसा बनाते हैं। हर व्यक्ति को अपॉर्च्युनिटी मिलती है। बिटकॉइन हर व्यक्ति को मिला था, इथेरियम हर व्यक्ति को मिला था, बीएनबी हर व्यक्ति को मिला था, उस तरह का इन्वेस्टमेंट भी हर व्यक्ति को मिला है, लेकिन हर व्यक्ति उससे पैसा नहीं बना पाएगा, गारंटी है। कारण सिर्फ़ इतना सा है क्योंकि वो पेशेंस नहीं रख पाएगा। तो क्रिटिसाइज़ मत करिए, प्रोसेस को देखिए, फ्लो को देखिए, इन्फॉर्मेशन अगर मिल रही है, सही मिल रही है तो निकालने की कोशिश करिए, मिल जाएगी। और उसके बाद क्या, रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली टू सजेस्ट योर अपलाइन। आपका अगर कोई अपलाइन आपको कोई सजेशन देता है या कोई आपसे बातचीत करना चाहता है, तो आप बिल्कुल उसके साथ रिस्पॉन्स करिए। आपके बोलने से करेगा। अगर आप कोई कमिटमेंट कर रहे हैं अपने अपलाइन से ये, तो बिल्कुल अगर बोला है तो करके दिखाइए। बी अकाउंटेबल, आपका लेन-देन जो है स्पष्ट रखिए। अकाउंटेबिलिटी, आपके टीम के साथ आपके जो कर्तव्य हैं उसके साथ निभाइए। कर्तव्य को लेकर हमेशा बोलता हूँ कि कर्तव्य को लेकर जब बात आती है, तो लोगों को अपने अपलाइन और डाउनलाइन के कर्तव्य दिखते हैं, अपने खुद के नहीं दिखते हैं। तो आपके जो कर्तव्य है वो आप करिए, आपकी डाउनलाइन आपका अपना कर्तव्य कर लेगी, आपका अपलाइन अपना कर्तव्य कर लेगा, लेकिन उन दोनों के ना करने से आप अपना कर्तव्य करना बंद कर दो, वो गलत है। क्योंकि दुनिया में अगर किसी चीज़ को सुधारा जा सकता है, तो अपने आप को सुधारा जा सकता है, दूसरे को नहीं सुधारा जा सकता। और अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन है, उन पे आपका प्रिविलेज है, राइट्स नहीं है। मतलब ये बिज़नेस में बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ इस इंडस्ट्री में क्यों आता है, क्योंकि वो नौकरी और बिज़नेस कर के थक चुका है। इन द सेंस कि नौकरी में क्या होता है, बॉस को सुनना पड़ता है।
कि भाई ऐसा करो, वैसा करो। और बिज़नेस में क्या होता है, खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करने में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, दोनों का एक ऐसा समावेश है जहाँ पे लोगों को दोनों चीज़ों से जो है मैनेजमेंट अपना काम करता है, टीम अपना काम करती है, तो मालिक आप किसी का नहीं हो। इसलिए आपको क्या करना है, अपने कर्तव्य काम करना है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं इस काम को करने के लिए, इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, जो आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए होती हैं, वो आपको करना है। बाकी ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा होता जाएगा। ठीक है? बी पंक्चुअल। अपने अगर कहीं कमिटमेंट किए हैं, अगर आपका समय के है तो उसका आप पंक्चुअल रखिए, लेन-देन जो है स्पष्ट रखिए। ये चीज़ें अगर आप रखेंगे अपने पर्सनल लाइफ़ में भी, तो भी आप जो है सक्सेस रहेंगे। ओनरशिप मेंटालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी दुनिया में जो लोग भी सक्सेसफुल हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उस काम को अपना माना है। तो वैसे ही इस बिज़नेस में सीरियस कमिटमेंट जस्ट लाइक ए जॉब और बिज़नेस, अगर आप इस बिज़नेस में एक सीरियस कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को आज भी जानता हूँ, जो लोग आज भी सीरियस फुल टाइम इस बिज़नेस को कर रहे हैं और एक अच्छी इनकम बना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो समटाइम इस काम को अच्छा से कर रहे थे, लेकिन आज ऐसे नहीं बना पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और क्या मैं यहाँ पे अगर हूँ, तो मैं अपना समय इन्वेस्ट कर रहा हूँ या वेस्ट कर रहा हूँ, वो चुनाव जो है, वो आपको करने की ज़रूरत है। आपके करने से होगा, बी इंडिपेंडेंट एज़ फर्स्ट यू कैन, डोंट वेट योर सपोर्ट फ्रॉम एवरी स्मॉल थिंग्स। कई बार क्या होता है, किसी को प्लान दिखाना है तो हम वेट कर रहे हैं कि वो मेरा व्यक्ति आ जाएगा तो प्लान दिखा देगा, मेरा सीनियर आ जाएगा तो प्लान दिखा देगा, वो अच्छा बोलता है। अगर आप इस तरीके की चीज़ों में फँसे हुए हैं या इस बिज़नेस में या इस इंडस्ट्री में आप सक्सेस को हासिल करना चाह रहे हैं, तो सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला है। आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो पहले दिन जितना नॉलेज हो सके ले लीजिए, दूसरे दिन जितना नॉलेज हो ले लीजिए, तीसरे दिन जितना नॉलेज हो ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। लेकिन जिस दिन आप फील्ड में उतरें, उस दिन आपको ये वेट करने की ज़रूरत ना हो कि यार मेरा अपलाइन आ जाएगा तो बता देगा। क्यों? क्योंकि आपको आपकी अपलाइन की ज़रूरत क्यों है? या बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए है, या बहुत अच्छे से बात करता है इसलिए है? नहीं, आपको उसका जो नॉलेज है उसकी लिए ज़रूरत है कि वो उसके पास हर सवाल के जवाब है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने दिमाग बराबर दिया हुआ है। उसको अगर सिर्फ सही तरीके से अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर ले, तो वो चीज़ इतने बेहतर तरीके से कर सकता है, जितना शायद कि उसका अपलाइन भी ना कर सके। तो आपको उस नॉलेज के कारण आपको आपके अपलाइन की ज़रूरत है, और हम छोटे से आलस के कारण क्या करते हैं, वेट करते हैं कि यार वो आ जाएँगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, आप वेट मत करिए और देखिए कैसे बिज़नेस को आप ग्रो करते हैं। टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर टीम। आपकी टीम के लिए, सफलता के लिए आप ज़िम्मेदार हैं, असफलता के लिए आप ज़िम्मेदार हैं। लेकिन इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आप अपनी टीम में अगर ईमानदारी से काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे, लेकिन आपकी टीम का हर एक व्यक्ति सफल नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं और आपकी टीम के लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप उनकी इनकम देखिए और जो लोग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनकी इनकम देख लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो आप ईमानदारी से अपना काम करिए, आपका टीम अपना काम करेगी, निश्चित तौर पे एक अच्छा सिस्टम बनेगा, प्रोसेस सही रहेगी, तो प्रोडक्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा निकलेगा। ठीक है? रिमेंबर, बिना कुछ किए जय-जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये चीज़ हमेशा बोली जाती है। तो जो लोग घर पे हाथ धर के वेट कर रहे हैं कि यार चलो अब कल रेट बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएँगी, वो नहीं होगा। लेकिन जो करने वाले हैं, वो मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है। ट्रेनिंग्स अपना काम कर रही हैं, सपोर्ट टीम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं इस कारण से इतना स्मूथली जो है हम सिस्टम को रन कर पा रहे हैं। चैलेंजेस जो थे उनको कम करके हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोग रुक जाते हैं और भगवान भरोसे बैठ जाते हैं कि भाई अब तो जब हो जाए सब सही हो जाएगा तब होगा, तो दुनिया में कभी भी सब कुछ सही कभी नहीं होता है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। कंपनी अपने लेवल पे काम कर रही है, आपको अपने लेवल पे काम करना है। और जब चीज़ें प्रॉपर जो है चीज़ें अलाइन होती हैं, तो सबके लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि 2024 में सबके लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ होगा और कुछ लोगों के लिए बेकार हुआ। सबके लिए सेम पोज़ीशन था, सेम प्लेटफ़ॉर्म था, सारी चीज़ें थी, सबके लिए सेम था। आज भी सबके लिए सेम स्थिति परिस्थिति है, ऐसा नहीं कि अलग है। लेकिन अंतर सिर्फ़ इस चीज़ का है कि आज भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, और कल जब चीज़ें चेंज होंगी तो उनको उसका आउटपुट मिलेगा। फिर लोगों को क्वेश्चन आएगा कि यार आपने तो मेहनत कर ली, हम कर लेते तो शायद अच्छा होता। तो शायद शब्द अपने जीवन में मत उतारिए, लगातार ईमानदारी से कंसिस्टेंट रखिए अपने आप को, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड मोमेंटम
बार-बार बोला जाता है ये बिज़नेस धीमे करने का नहीं है, तेज़ी से करने का है। तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपके पास एक लिमिटेड लाइफ़ में समय है, तो आपको अपना काम तेज़ी से करना है। आपके जितने भी टारगेट हैं उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए और जो लोग जितना तेज़ी से कंप्लीट करते हैं, वो उतनी अपनी सक्सेस को एन्जॉय कर पाते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग धीमे-धीमे काम करते हैं, तो ना एन्जॉय कर पाते हैं, ना उनको लगता है कि सक्सेस होती है और जब सक्सेस बहुत बड़ी मिलती है, तब तक समय निकल चुका होता है। दिस बिज़नेस इज़ नॉट अ टेस्ट मैच, ये बिज़नेस टेस्ट मैच की तरह नहीं चलता, ये 2020 की तरह चलता है या उससे भी फ़ास्ट चलता है। डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से इस बिज़नेस को देख रहे हैं, ठीक है? क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम जस्ट लाइक एरोप्लेन। इसका मतलब क्या होता है? ये लाइन बहुत सिंपल सी है, लेकिन इसको समझ जो व्यक्ति जाता है, वो ही इस काम को बड़ा कर पाता है। मुझे भी समझने में टाइम लगा था और नो डाउट सीधी-सी बात है जब कोई नया इस बिज़नेस इंडस्ट्री में आता है तो उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है कि ये बिज़नेस जो है ना वो टेस्ट मैच जैसा नहीं है। इस बिज़नेस में शुरुआत के जो 90 दिन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने 90 दिन की अगर बात की जाए तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक्साइटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्साइटेड हैं, कितना नॉलेज के प्रति पागल हैं और जब कोई नई चीज़ आपके घर पे आती है जैसे नई गाड़ी आ जाए, नया घर आ जाए या किसी नए प्लेस में आप जाते हैं, कितना एक्साइटेड रहते हैं आप? और उसके बाद अगर वहीं पे आपको छोड़ दिया जाए तो आपका एक्साइटमेंट हर दिन ऐसा नहीं रहेगा। वैसे इस बिज़नेस के साथ भी होता है, जो शुरुआत के 90 दिन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप अपने 90 दिनों का अगर सही तरीके से अगर आपने जो है यूज़ कर लिया और अगर आपने अपने आप को सही तरीके से लोगों को टीम डेवलप कर दिया, तो कहीं न कहीं आप उसका अच्छा लेवरेज ले पाएँगे। लेकिन अगर आप 90 डेज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम खराब कर रहे हैं, ना ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ना मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो आपका खुद ही इच्छा खत्म हो जाएगा। और फिर आप बोलेंगे यार बिज़नेस में रिले नहीं चल रहा है। तो तेज़ी से काम करना है, स्टे फ़ोकस, हमेशा लगातार काम करते रहें, बिना रुके करते रहें, बी इन द गोल ऑफ योर अपलाइन। आपके अपलाइन के जो गोल होते हैं, अगर उसमें आपका नाम है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी सक्सेस गारंटेड है। क्यों? क्योंकि आपका प्लान आपके अपने काम को लेकर सीरियस लें, अच्छे से काम कर रहा है और अगर सीरियस नो व्यक्ति के साथ आपका नाम वो आपसे कनेक्टेड है, तो डेफ़िनेटली आपकी सक्सेस मिल सकती है और अगर नहीं है, तो सोचिए कि क्यों नहीं है। राइट डुप्लीकेशन कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको राइट डुप्लीकेट करना है। जब भी कोई काम करें, तो उसमें ये सवाल पूछें कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, क्या वो मेरी टीम कर पाएगी? अगर आपको लगता है कि भई आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, इस कंपनी में भी काम कर सकते हैं, उस कंपनी में भी काम कर सकते हैं, 10 कंपनी में और काम कर सकते हैं। फिर अपने आप से पूछिए क्या मैं जो कर रहा हूँ मेरी टीम कर पाएगी? अगर आंसर मिलता है कि हाँ, बिल्कुल कर पाएगी, तो सोचिए तो आप आंसर यही मिलेगा नहीं यार, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे टीम बनाना बड़ी मुश्किल हो रहा है, 4 जगह बनाऊँगा तो क्या होगा? तो हमेशा आप वो काम करने से पहले जो भी काम कर रहे हैं उससे पूछिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या वो कर पाएगी? तो आंसर आपको जो मिले वो करिए। क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम वही करे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। कौन चाहेगा ऐसा कि एक जगह बिज़नेस डेवलप कर कर रहा हूँ, फिर दूसरी जगह डेवलप करूँ तो इस टीम को लेके जाऊँ? नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को अच्छा पैसा है। तो आप कोई भी काम करिए, तो हमेशा सोच-विचार के काम करिए क्योंकि एक बार निर्णय लेंगे तो आपकी इमेज और सारी चीज़ें जो हैं वो चली जाती हैं और वो वापस नहीं आती पैसे आने के बाद भी। तो हमेशा सिंपल रहिए, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड बहुत सिंपल तरीके से इस बिज़नेस को करिए। ये बिज़नेस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है लेकिन लोग ज़बरदस्ती इसको डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। काउंसलिंग और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो मैं बार-बार बोलता हूँ, कम्युनिकेशन के कारण ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काउंसलिंग नहीं करवाएँगे, तो आपके दिमाग में कचरा भरेगा 4 लोग आके और दुनिया में कहते हैं ना कि लोग जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम आप बाहर जाके रोड में बैठ जाइए, लोगों से पूछिए क्या गम है, तो लोग बताते जाएँगे भाई मेरे को ये गम है, मेरे को वो गम है। दुनिया भर का जो नेगेटिविटी होगी वो आपको डाल के जाएँगे। लेकिन जो अपलाइन होता है वो कोई कचरा साफ करने की जगह नहीं है, लेकिन हाँ, काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि जब भी आपके मन में कोई नेगेटिविटी आती है, जब आपको कोई डाउट होता है, तो आपके अपलाइन से आपके साथ बैठिए, उनसे डिस्कशन करिए कि सर इस तरीके से चीज़ें लग रही हैं। मैं भी आज भी अपने प्लान से डिस्कशन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि सर क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं जब चीज़ें प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, तो दिमाग की नेगेटिविटी दूर होती है, जाले साफ होते हैं और कहीं न कहीं हम तेज़ी से अपना काम करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है, उनको नेगेटिविटी आती है, फिर वो नेगेटिविटी नीचे फैलती है। तो अपनी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखिए, आपकी जो टीम के जो को-लीडर हैं, उनसे आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखिए। और अगर आपने टीम के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने टीम के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रखा है तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बिज़नेस रिव्यू एनालिसिस वही लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग बिज़नेस करने के लिए आए हैं। अगर जो लोग बिज़नेस ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है
आपके लिए चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो और आप ये नहीं कर रहे हैं, तो कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो बिज़नेस रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप हमेशा रिकॉर्ड मेंटेन करिए कि आपने पिछले महीने क्या किया, पिछले हफ्ते क्या किया और उसका आउटपुट क्या रहा। आपकी टीम में कितने अचीवर्स मिले, कितने अचीवर्स बन रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे सिस्टम में बहुत अलग-अलग रैंक्स आ रही हैं, जैसे कि आपका चैंपियन से लेकर अलग-अलग रैंक्स हैं, जिनको आप हासिल कर सकते हो। तो आप देखिए कि कितने लोग आपके चैंपियन रैंक्स में आ चुके हैं, कितने लोग आपके जो है मास्टर रैंक पे आ चुके हैं, कितने लोग आपके मैनेजर रैंक पे आ चुके हैं। ऐसा आप जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे एवरी मंथ का, तो आपका बिज़नेस का जो ग्रो चार्ट है, वो आपको समझ में आएगा कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमेशा बिज़नेस में आपका जो रिव्यू है और आपका जो एनालिसिस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है। एंड ऑफ मीटिंग कार्डिनल रूल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे बिज़नेस में कुछ ऐसे नियम बने हुए अनकहे नियम हैं जिनको फॉलो करना ही करना है और निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग इन नियमों का पालन का उल्लंघन करते हैं और कुछ लोग उल्लंघन करने के साथ-साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पालन करते हैं। तो नियम क्या है? नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। ये जैसे ही शब्द बोलता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि 90% लोग वो काम करते हैं। नेगेटिविटी बहुत आसानी से पास की जा सकती है। मतलब सीधी-सी बात है, मैंने बोला ना कोई चीज़ बनाने में बहुत कठिन होता है और बिगाड़ना बहुत आसान होता है। तो नेगेटिविटी बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन घूम फिर के अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हो, इस बिज़नेस में सक्सेस को हासिल करना चाहते हो, तो आप ये गारंटी लीजिए या मान लीजिए कि अगर आपने अपने टीम मेंबर के साथ नहीं, किसी दूसरे के टीम मेंबर के साथ भी अगर बुराई करी ना, तो घूम फिर के आपके पास आएगी। ये कार्डिनल रूल है, बदल नहीं सकता है। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अगर कुछ नया करना चाहते हैं, आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन पे डिस्कशन करिए, वो एग्री करता है, बिल्कुल साथ में मिल के करिए, अकेले मत करिए। हो सकता है कि आप कुछ गलत कर दें और गलत करेंगे तो नुकसान आपका होगा। नेवर मेस अप विथ एनीबॉडी मनी, ईगो एंड स्पाउस। हम जिस बिज़नेस में हैं, उसमें हम लोगों के घर तक जाते हैं। मतलब कि हम लोगों के घर में मिलते हैं, उनके पैसों का लेन-देन होता है, लोगों के साथ मिलना-जुलना होता है, तो किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। किसी के घर जा रहे हैं तो पैसे का लेन-देन स्पष्ट रखना है और अपने चरित्र को अच्छा रखना है। ये 3 चीज़ें जो अगर व्यक्ति अगर रखता है सही, तो जीवन में कहीं असफलता नहीं मिलती। कहते हैं कि पैसा गया तो कुछ गया, हेल्थ गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, ये बोला जाता है। और ये बिज़नेस में हम लोगों के साथ हैं, लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखिए। कोई आपके जाने के बाद ये ना बोले कि इस व्यक्ति को घर नहीं बुलाना चाहिए या ऐसे कोई भी हरकत ना करिए जिससे कि आपका और कंपनी का नाम खराब हो। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंट क्या है? टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर बिज़नेस। इस बिज़नेस को आपने जिस दिन जॉइन किया, उस दिन आप पूरी तरीके से इसके मालिक हो गए हैं। ठीक है? सो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेना पड़ेगा। यूज़ योर अपलाइन वाइसली। यूज़ योर अपलाइन वाइसली का मतलब क्या होता है कि आपका जो अपलाइन है वो किसी तरीके का जो सपोर्ट होता है, वो एक प्रिविलेज माना जाता है, राइट्स नहीं माना जाता। कारण क्या होता है? क्योंकि आपका जो अपलाइन है उसकी बहुत सारी डाउनलाइन हो सकती हैं। तो आप कई बार क्या होता है कि आप चाहते हैं कि सर ये 4 बजे यहाँ आ जाएँ, लेकिन ऑलरेडी सर ने समय देके कहीं और रखा है या वो आउट ऑफ इंडिया है या आउट ऑफ जो है कंट्री या सिटी है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, इसलिए बार-बार बोला जाता है कि अपने नॉलेज को इतना इम्प्रूव कर लीजिए कि आपको किसी का वेट ना करना पड़े। ठीक है? तो आपको जो अपलाइन है उसका जो सपोर्ट है वो प्रिविलेज है, राइट्स नहीं है। आप ऑर्डर नहीं दे सकते अपलाइन को क्योंकि उसके पास भी एक टीम है। आपकी उसकी भी प्रायोरिटीज़ हैं, वो भी अपने अपलाइन की काउंसलिंग पे चल रहा है। जो आप डिमांड करेंगे, उसका 100 गुना आप अपनी टीम को दे सकते हैं, तो ही डिमांड करें। ये बात क्यों बोली जाती है? ये इसलिए बोली जाती है दोस्तों कि निश्चित तौर पे हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे पता है और जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तब तक जीवन भी मज़ेदार नहीं होगा, ये इमेजिन करिए आप। लेकिन उन प्रॉब्लम किसकी हैं, वो आपकी हैं, तो उनको सॉल्व करने की ज़वाबदारी आपकी है। तो कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि लोग फाइनेंशियली बोलते हैं, "सर 10,000 दीजिए, 50,000 दे दीजिए या थोड़ी-सी हेल्प कर दीजिए।" और फिर वो जीवन का ये अनुभव कई लोगों को भी होगा कि ज़्यादातर जिन लोगों ने लोगों की मदद करी है फाइनेंशियली, वो लोग बाद में उनके रिश्ते को खराब ही हुए हैं। तो प्रॉब्लम किसी की मदद करने का मतलब फाइनेंशियली नहीं होता है। लोगों को तरीका सिखा दो जहाँ से पैसा बनता है, वो सबसे बेटर मदद होती है। तो आप वही डिमांड करिए अपने अप्लायंस से जो आप दे सकते हैं 100 गुना, अगर नहीं दे सकते हैं तो बिल्कुल मत दें कीजिए। एग्ज़ाम्पल में टोकन और वो सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो लिखी हुई हैं। 3 3 पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये पर्सनल लाइफ़ में भी ध्यान रखिएगा कि आपको जो बोलते हैं उसमें ये जोड़ के देखिए, यही तो मैं चाहता हूँ। आप बोलते हैं कि यार कंपनी बहुत अच्छी हो गई है, लोग
अच्छा पैसा बना रहे हैं, वापस से अच्छी लिस्टिंग हो गई है और अच्छे प्राइस पे हो गया, सब मोमेंटम वापस आ गया है, तो उससे ये जोड़ के देखिए, ये तो मैं चाहता हूँ। और ये बोल के देखिए कि भई मैं गरीब हूँ, मुझसे कोई नहीं जुड़ता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही हर बार ऐसा होता है, फिर जोड़ के देखिए ये तो मैं चाहता हूँ। तो आप दोनों में चूज़ करिए कि क्या आप दोनों में से क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं वो अपने साथ जोड़ के देखिए। जैसे मैं अमीर हूँ, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, यही तो मैं चाहता हूँ। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का जो है ये पावर है। फिर दूसरा होता है पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? समर्पित हैं तो पूरे रहिए, नहीं तो बिल्कुल मत रहिए। आधे वाले जो रहते हैं वो डाउट क्रिएट करते हैं ना? तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि बिज़नेस है, कंपनी है, निर्णय आपने लिया था। और जब निर्णय 2 लोगों ने मिल के सहमति से लिया हुआ है, तो फिर जब सबमिशन पूरा माँगा जाता है, तो फिर सबमिशन में लोग आगे-पीछे क्यों होते हैं? सबमिशन दीजिए। और एक गोल, अभी हमारे जो अपलाइन हैं, राजेश प्रताप सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बिज़नेस 2027 का हम एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ हम चल रहे हैं। और उस 27 साल 2027 का जो एक सबमिशन है, उसके लिए हमने अपने आप को समर्पित करके रखा हुआ है कि नहीं, हमको 2027 तक इस काम को पूरी तरीके से ईमानदारी से सिद्ध करना है। तो जब एक बार कमिटमेंट कर दी है तो कर दी है। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार बीच में लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? वो क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि वो कनेक्शन में नहीं है। और अगर कनेक्शन में नहीं है तो स्वाभाविक है उनका कन्फ्यूज़ होना। तो सिर्फ़ उनकी जवाबदारी नहीं है कि वही कनेक्शन में रखें, जो अप्लायंस उनकी भी जवाबदारी कि वो भी कनेक्ट रही करिए। लोगों को जब दिक्कत आ रही है तो उनसे बातचीत करिए, समझिए, बातचीत करेंगे तो चीज़ें सॉल्व होंगी। तो दोनों तरफ से अगर आप चीज़ें करेंगे तो बेटर तरीके से हम रिज़ल्ट निकाल पाएँगे। पावर ऑफ यूनिटी बहुत बेटर एक इमेज दिख रहा है आपको। चेस के 4-6 प्यादे जो हैं आपस में खड़े हुए हैं, लेकिन जो उनकी इमेज दिख रही है वो क्वीन जैसी दिख रही है। मतलब जब आप संगठित रहते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर पाते हैं, राज कर सकते हैं, और जब आप बिखरे रहते हैं, तो आप मज़दूरी करते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि हम एक परिवार में, एक ऐसे परिवार में हैं, जहाँ पे हम अपने आप को संगठित रखेंगे, तो हम निश्चित तौर पे सफलता को हासिल करेंगे। और ये सारी बातें जो हम बोलते हैं, समझते हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं बुक्स से। मतलब जो भी हम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी बोलते जा रहे हैं और आप उनको सुने जा रहे हैं। पिछले लगभग-लगभग 50 मिनट से हम कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। तो कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, तो उसके लिए जो शब्द आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो हम अपने घर से या अपने मन से नहीं बोलते हैं, वो शब्द आते हैं इन बुक्स से। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता बने, आप चाहते हैं कि आप अच्छे नॉलेजेबल पर्सन बने, आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा डेवलप हो, बिज़नेस डेवलप हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप हो, आप एक अच्छे लीडर बने, तो आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे जीत आपकी बुक हो गई, सफल स सवाल ही जवाब हो गया, लोक व्यवहार हो गया, बड़ी सोच का बड़ा जादू हो गया। ये ऐसी बुक्स हैं जो आपके पर्सनल और प्रोफ़ेशनल दोनों लाइफ़ को चेंज करेंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कॉल को जो है एंड की ओर लेके जा रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, अगर हम इनको सारी चीज़ें ईमानदारी से हम करते हैं, समझते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और अगर अभी भी हमको लगता है कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं वो सब कह सकते हैं कि कोई सेंस नहीं है इन चीज़ों का, ये बार-बार वही चीज़ें बता रहे हैं, तो शायद आप गलत जगह पे हैं। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप एक सही प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़े हुए हैं और आप सही में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये काम करने की ज़रूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया मनीष जी। Thank you so much. Over to you. और थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें समय दिया आज के इस मॉर्निंग कॉल के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी सर के द्वारा। और थैंक यू सो मच सर, और इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इवनिंग के बचने कॉल में।